जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से आज मैं लाइव आई हूँ। आप सभी साथियों से ये अनुरोध है कि जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और सभी ग्रुप में शेयर भी कीजिए। मैं कुछ कहने आई हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा है। सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को, सब भाई बहनों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ लक्ष्य टीम की तरफ से। भगवान बुद्ध से पहले वो सिद्धार्थ गौतम थे। आज वैशाखी पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है। हम इसे त्रिविधि पावन पर्व के रूप में मनाते हैं। आज के दिन, वैशाखी पूर्णिमा के दिन, सिद्धार्थ गौतम ने रानी महामाया की कोख से जन्म लिया था। 563 ईसा पूर्व वो गर्भवती थी और अपने मायके जाने की उन्होंने इच्छा जताई। राजा शुद्धोधन से उनसे कहा कि मैं मायके अपने देवदहे जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने आज्ञा दी। और जब वो जा रही थी रथ से, तो रास्ते में लुम्बिनी वन में उन्हें प्रसव वेदना हुई और वहीं पर शाल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया और रानी महामाया वापस कपिलवस्तु लौट आई। ये पहली घटना थी, वैशाखी पूर्णिमा थी उस दिन। और दूसरी घटना थी जब उनको जब बुद्धत्व मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि मिली, वो सम्यक संबुद्ध कहलाए। वो महान दिन भी वैशाखी पूर्णिमा का ही दिन था। तब भी उन्होंने बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे बोधि पाई, अरहत्व पाया, बुद्धत्व हुए। और तीसरी घटना है उनके जीवन की, कुशीनगर की, जब वो 80 वर्ष के थे और उनका महापरिनिर्वाण शाल वृक्ष के नीचे हुआ। ये वैशाखी पूर्णिमा की 3 घटनाएं बहुत ही महत्व रखती हैं। हम सब बौद्धों के लिए, हम सब लोगों की बड़ी आस्था है। भगवान बुद्ध को आज हम सब लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज शाम 8 बजे भगवान बुद्ध को एक दिया अर्पित करें, जलाएं, अपने घरों को रोशनी से सजाएं, मोमबत्ती, दियों से, झालरों से लाइटिंग करें, खूब प्रकाशित करें, ताकि पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक ये भावना पैदा हो कि हम सब लोग एक हैं, संगठित हैं, और एक बहुत अच्छा मैसेज दुनिया को जाए। आज हम सब लोग मीठे मीठे पकवान बनाते हैं, अच्छा भोजन बनाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, बुद्ध वंदना करते हैं, परित्राण पाठ करते हैं। हमने भी किया। आप सब लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में घर में मीठा बनाएं और अपने घर को प्रकाशित करें। सारी दुनिया में भगवान बुद्ध को मान रहे हैं लोग। देखिए, क्या उनकी बात मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले उन्होंने सारनाथ के ऋषि पत्तन में 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया और इसके बाद बुद्ध धर्म इतना फला फूला कि पूरी दुनिया में लोग उसे जानने लगे। और गौरतलब बात यह है कि एक राजा के बेटे, कपिलवस्तु, वहाँ पर जनतंत्र था और कुछ राज परिवार थे, तो उस राज परिवार में बारी बारी से लोगों का राज करने का समय आता था। तो जब सिद्धार्थ गौतम का जब जन्म होने वाला था, तो इनके पिता शुद्धोधन की राज करने की बारी आई थी। तो ये पैदाइशी ही राजकुमार हुए और इन्होंने सब त्याग कर दिया, लोभ लालच सब छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकले। कितनी महान घटना है कि एक राजा के बेटे और कैसे वन वन घूमे, जंगल जंगल घूमे, नंगे पांव उन्होंने कितना भूखे प्यासे रह करके वो पाया जो उनको चाहिए था।
और सारी मानवता में उन्होंने बांटा। दुख क्या है, उसका कारण क्या है, उसके उपाय क्या है और उस उपाय का मार्ग क्या है, ये उन्होंने खोज लिया। जैसे कि जब कोई वृक्ष से फल अगर गिरता है तो वो नीचे ही गिरता है। ये बात जब न्यूटन ने जब ये खोज करी थी कि कोई फल नीचे गिरता है पेड़ से तो वो नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, ये उसके पहले भी ऐसा होता था और बाद में भी ऐसा होता है। इसी प्रकार से बुद्ध के जन्म के पहले भी जन्म था, मृत्यु था, दुख था, रोग था, संयोग था, वियोग था, लेकिन ये क्यों था, कैसे था, ये किसी ने ना जाना, ये बुद्धि ने जाना और उन्होंने सबको बताया। तो आज हम सारे लोग मिल करके इस बुद्ध पूर्णिमा को एक महापर्व के रूप में मनाएंगे। सब हमारी जो भी हमें सुन रही हैं, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां, भाई, बुजुर्ग, मेरा उन सब लोगों से ये अपील है, ये अनुरोध है कि आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सब लोग अपने घरों को प्रकाशित करें, उसमें दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, बुद्ध वंदना करें और बच्चों के बीच में चर्चा करें, क्योंकि हमारा देश और ये पूरी दुनिया महामारी के दौर से हम लोग जी रहे हैं इस समय। तो हम सब लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए, घरों में रहते हुए और पूरी दुनिया में हम लोग ये बता दें कि देखिए हम सब लोग एक हैं। आज हमारे मजदूर भाई किस तरीके से वो गांव को छोड़ करके औद्योगिक शहरों में कमाने गए, मजदूरी करने गए और जब वहाँ पर उनको ये इस बीमारी से दो चार होना पड़ा तो वो वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सड़कों पर पूरा का पूरा परिवार लेकर के आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, बच्चियाँ, पाँव में उनके छाले पड़ गए हैं, भूखे प्यासे रो रहे हैं और उनके पैरों में छाले पड़ गए, उनके पैरों की पपड़ी बाहर जा रही है। कितना दुखद है ये। हमारे मजदूर भाइयों के साथ में इस तरह का उनको कितनी प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ रही है, कितना उनका पूरा परिवार मैंने देखा फेसबुक पर कि एक बहन अपने 4 साल के बच्चे को लेकर के, वो बच्चा मरा बच्चे को लेकर के वो सड़क पर जा रही है रोती बिलखती। बच्चियां भूख से रो रही हैं, लेकिन फिर भी वो 100-100 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर पैदल चल करके अपने घरों में आ रहे हैं। इस महामारी से, ये जो 19 कोरोना बीमारी है, इससे कितनी मौतें हो रही हैं और ये सबसे ज़्यादा असर हमारा जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो निर्धन है, गरीब है, गांव में जो निवास करता है, उसके ऊपर ज़्यादा ही कुछ परेशानी आ रही है। तो हम सब लोगों को मिल करके उनके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए और जितना हो सके, चाहे वो कोई संगठन हो या स्थानीय लोग हों या जो स्वयंसेवी संस्थाएं हों, मैं सरकारों से भी ये अपील करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको राहत दिया जाए। और ये जब लॉकडाउन जब खुले तब उनको रोज़गार दिया जाए, उनका स्वास्थ्य दिया जाए, उनके बच्चों की जो फीसें हैं वो माफ़ की जाएं और जितनी भी उनको बेसिक आवश्यकताएं हैं, मानवीय जो उनकी जीवन के लिए चाहिए, वो उन्हें सारी चीज़ें मिलें। ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, हम लोगों ने भी, हमारी बहनों ने भी इस जो गरीब भाई बहन हमारे जो इस बीमारी से प्रभावित हैं, हमारी एरिया में आसपास स्थानीय जो झोपड़पट्टियाँ थीं, जो गरीब लोग यहाँ पर रह रहे थे, हम लोगों ने यथासंभव वहाँ पर जा कर के उनको राशन दिया, कुछ हमारी बहनों ने भोजन भी दिया। और अभी जैसे पिछले 14 अप्रैल को हम लोगों ने एक साथ संगठित होकर के दिया दीपक जलाया, उसी प्रकार से हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी आज, यानी बुद्ध पूर्णिमा को आज रात 8 बजे हम दिया जलाएंगे। 14 अप्रैल को भी एक बहुत बड़ी हम लोगों ने दिखाई कि घर में रह करके कितना बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती भी हमने बड़े धूमधाम से मनाई और लाइटिंग की। उसी प्रकार से आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी हम लोग लाइटिंग करेंगे और ये मैसेज देंगे, घर में रह करके
बहुत बड़ा एक प्रदर्शन कर सकते हैं, हम लोग एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। और आने वाले टाइम में कानूनी रूप से हम लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सारे लोग एक साथ होकर के सड़कों पर प्रदर्शन भी करेंगे। मैं आप लोगों से ये अपील करती हूँ कि जो भी हमारे जो मानवीय अधिकार छीने जा रहे हैं, ये जो समाज है इसमें अलोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है। बाबा साहब ने तो लोकतंत्र का संविधान दिया, एक तरीके से बुद्ध की वाणी है भारत के संविधान में, लेकिन जो गरीब तबका है, जो उपेक्षित तबका है, जो पद दलित है, महिलाएं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बच्चे हैं, उनके साथ में तरह तरह के शोषण हो रहे हैं। ये जातिवाद और ये पाखंड से हमारे लोगों के साथ में जाति उत्पीड़न हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य इसका विरोध करता है। हम लोग तो बुद्ध के अनुयायी हैं। हमारा तो ये कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। हम लोग मानवता के पुजारी हैं। इसलिए हम सारे लोग, पूरे देश के लोग और जो भी हमारे भाई बंधु संगठन चला रहे हैं, संगठन में हैं, वो सारे लोग एक साथ होकर के हम एक आवाज़ बनेंगे आने वाले टाइम में। अभी आप लोगों ने देखा कि जो समाज, जो तबका, जो हजारों वर्षों से सताया गया और डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, और उस प्रतिनिधित्व से जो लोग पार्लियामेंट में पहुँचे, विधानसभाओं में पहुँचे, वो लोग अपने समाज के उत्पीड़न के लिए कि ना हो इसकी आवाज़ वो नहीं उठा रहे हैं। क्या हमने अपने प्रतिनिधियों को इसलिए वहाँ पर भेजा था? क्या इसलिए वोट किया था? आज देखिए कितनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उनको जिंदा जला दिया जा रहा है, और डायन भूत प्रेत के नाम पर उनको किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हालांकि ये अत्याचार तो बरसों से होता चला आ रहा है। अब चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम सारे लोग जान जाते हैं, देख लेते हैं, और ये हर क्षण हो रहा है, पल पल हो रहा है। इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठानी होगी, और तभी हम लोग ये बुद्ध पूर्णिमा या अपने महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि जो मनाते हैं वो सार्थक होगा। क्योंकि साथियों, ये देश पहाड़ों से, नदियों से, नहरों से, खेतों से नहीं बना करता। ये देश ये इंसानों से बना करता है, लोगों से बना करता है। जब लोग ही भूखे नंगे होंगे, जब उन्हें जानवरों की तरह हाँका जाएगा, मारा पीटा जाएगा, उनकी फसलों में आग लगाई जाएगी, उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होगा, सामूहिक बलात्कार होगा, जो बुजुर्ग है, जो उसकी जीवन की संध्या है, उस पर आक्रमण होगा, तो ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद ये नहीं हो सकता है। हमें लोगों के लिए जीना होगा, उनके अधिकारों के लिए जीना होगा, और जो दूषित मानसिकता के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको हमें वोट से बताना होगा कि हमने तुम्हें, हमारे समाज ने तुमको वहाँ पर हमारे अधिकारों के लिए भेजा है, ना कि वहाँ पर आपको मलाई खाने के लिए भेजा है। तो ये जो हम बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, और जो अभी कल 6 तारीख को छत्रपति साहू जी महाराज की पुण्यतिथि थी, और अछूतानंद जी की जयंती थी कल, उस पर भी हमारे कुछ लक्ष्य कमांडर जो हमारी बहनें हैं, उन्होंने ऑडियो वीडियो बना करके सेंड किए हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। तो देखिए लक्ष्य संगठन किस तरीके से काम कर रहा है। ये स्वार्थ और लालच को छोड़ करके समाज के लिए काम कर रहा है कि उनको उनके संवैधानिक अधिकार मिलने ही चाहिए, क्योंकि हम पीड़ित समाज के लोग हैं, हमारे साथ में उत्पीड़न हुआ है। इसलिए जो शोषित, जो लोग हमारे साथ में अत्याचार करते हैं, जो उत्पीड़न करते हैं, उनके लोग हमारा साथ कभी नहीं देंगे। हम सारे पीड़ित लोग हैं। ये बहुजन समाज, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, या धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, हम सबको एक व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और वो व्यवस्था क्या है? ऊंच नीच की व्यवस्था है।
मनुवाद की व्यवस्था है। तो जितना हमारा 85% 90% जो बहुजन समाज कहलाता है, वो हम सब लोग उसी व्यवस्था से पीड़ित हैं। इसका मतलब हम में निकटता है, हम में भाईचारा होना चाहिए, हम में उठ बैठ होनी चाहिए, हम में सुख दुख हम लोग आदान प्रदान करें। और किसी के भी साथ अगर हमारी शेड्यूल कास्ट की बहन बेटी है तो उसके साथ में अगर असंवैधानिक अत्याचार होता है तो वो जो अल्पसंख्यक समुदाय के भाई हैं उनको उसके साथ में खड़ा होना चाहिए, पिछड़े समाज के लोगों को खड़ा होना चाहिए, आदिवासी समाज के लोगों को खड़ा होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अगर उनके साथ में उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो SC ST OBC को उनके साथ में खड़े होना चाहिए। हम सब लोग इस देश के रहने वाले लोग हैं, हमारे सब के पूर्वज एक पूर्वज हैं, हम सब एक विचारधारा के लोग हैं, मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं। इसलिए किसी भी कोई भी जाति धर्म की अगर कोई बहन बेटी है वो सताई जाती है, उत्पीड़ित की जाती है, उसके साथ में अगर अत्याचार होता है तो हम सारे लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी और ये आवाज़ हमें सरकारों तक पहुंचानी पड़ेगी। और जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को हमें छीनना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, अधिकार मांगने से नहीं मिला करते, अधिकारों को छीनना पड़ता है। और हम छीनेंगे कैसे? जब हम एक होंगे, जब हम संगठित होंगे। हम लोग 100 करोड़ लोग हैं, बहुजन समाज इस देश में 100 करोड़ लोग हैं और आज वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। आज उसके साथ में भारत के हर राज्यों में हम देखते हैं कि उसके साथ में उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो भूखे मर रहे हैं, उनके घर के बच्चे भूखे मर रहे हैं, माएँ 4-4 बच्चों के साथ में आत्महत्या कर रही हैं, फांसी पर आ रही हैं, हैंगिंग हो रही हैं। तो ये कैसा है? और भारत, जबकि भारत खेती प्रधान देश है, यहाँ पर शुरू से 1000 वर्षों से यहाँ पर हम लोग जो है ज़मीनों में खेतों में अनाज उगाते रहे हैं और आज का किसान, आज का मजदूर भूखों मर रहा है। मजदूर जो अपने हाथों में उसका इतना हुनर है, वो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाता है, मकान बनाता है, मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है, अनाज बोता है किसान हमारा, लेकिन उसके साथ में कितना अत्याचार हो रहा है। वो भूखों मर रहा है, उसका परिवार भूखों मर रहा है, सड़कों पर आ रहे हैं। वो बेचारे अगर अपने गांव को छोड़ करके शहरों में आते हैं तो शहरों में भी सड़क के किनारे, पुल के नीचे झोपड़ी बना करके रहते हैं, वहाँ पर भी उनके साथ में अत्याचार होता है। छोटी बच्चियों को लोग उठा ले जाते हैं, उसके साथ बलात्कार करके उसको वहीं कहीं नदी नाले के किनारे, सड़क के किनारे फेंक देते हैं और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, अगर संगठन के पास में इस तरह की कोई भी शिकायत आती है तो ये संगठन तुरंत ऐसी चीज़ों को तुरंत संज्ञान में लेता है, तुरंत सक्रिय होता है और पीड़ित को न्याय पहुंचाने का काम करता है, उसकी FIR दर्ज करवाता है। जी हाँ, हमारी लक्ष्य कमांडर जो बहनें हैं, उनकी जो पीड़ित लोग हैं, किसी की बहन बेटी का अगर केस है और उसकी FIR दर्ज नहीं होती है तो हमारी बहनें, लक्ष्य कमांडर जो हमारी बहनें हैं, ये लक्ष्य टीम पूरी की पूरी ये हम लोग FIR दर्ज करवाते हैं और शासन और प्रशासन में दबाव बनाने का काम करते हैं, थाने का घेराव करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे। आज बहुत स्थिति खराब है, बहुत स्थिति खराब है। मैं पढ़ रही हूँ अखबारों में कि जो लोग वापस अपने घरों को जा रहे हैं उनसे किराया मांगा जा रहा है। जो चल करके आए, 100 500 किलोमीटर पैदल चल करके आए और अगर वो बस ट्रेन में बैठ रहे हैं तो उनसे किराया मांगा जा रहा है, डबल किराया मांगा जा रहा है और पैसे नहीं है तो उनको उस गाड़ी में बैठने नहीं दिया जा रहा है। भोजन नहीं है, पानी नहीं है, उनको क्या मरने के लिए सड़कों पर छोड़ा हुआ है? वो भी इस देश के सम्मानित नागरिक हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार है और उन्होंने वोट दिया है। जो आरक्षित सीट से जो पार्लियामेंट में पहुंचे हुए लोग हैं, जो विधानसभाओं में पहुंचे हुए लोग हैं, मैं उनसे सवाल करती हूं कि क्या आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे? क्या आप आवाज़ नहीं उठाएंगे? हाँ, आप आवाज़ उठा भी कैसे सकते हैं, क्योंकि आप जिन पार्टियों में गए हैं वहाँ पर आपकी 2 पैसे की वैल्यू नहीं है। जी हाँ, 2 पैसे की आपकी वैल्यू नहीं है, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते।
कुछ नहीं कर सकते। और जब तक डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब तक हम सामाजिक रूप से इकट्ठे नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारी राजनीति भी नहीं चलेगी। और मानव कांशीराम साहब ने भी कहा कि सत्ता आए या ना आए, हमारा राज आए कि ना आए, लेकिन हमें सामाजिक रूप से संगठित होना पड़ेगा। तभी हम शासन प्रशासन में, सरकारों में दबाव बनाएंगे और जो हमारे अधिकार हैं उसके लिए हम संघर्ष कर पाएंगे। क्योंकि ये लड़ाई वर्तमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भविष्य की लड़ाई है। मैं अपनी माताओं बहनों से ये अपील करती हूँ कि वो उनके बच्चों की लड़ाई है, उनके नाती पोतों की लड़ाई है, उनके परपोतों की लड़ाई है। और वो लोग आंदोलित, अपने दिलों को आंदोलित करें और सड़कों पर उतरना सीखें। मैं देखती हूँ कि हमारी माताएं बहनें पाखंड में बहुत लिप्त रहती हैं, पूजा पाठ में बहुत रहती हैं। ये जो बीमारी है इस समय, इसने ये सिद्ध कर दिया कि आज सारे मंदिर बंद हैं। जहाँ भी भगवान नाम की कोई चीज़ बैठी हुई है वो सब ताले में बंद है। इसका मतलब कुछ नहीं है। आज अगर कोई कर रहे हैं तो डॉक्टर्स कर रहे हैं, नर्सेस कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, लोगों को हेल्प पहुंचा रही है। ये जो मंदिरों में जो बैठे हुए लोग हैं ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर अब भी हमारी माताओं बहनों की आंखें नहीं खुलेंगी तो कब खुलेंगी? बताइए, कब खुलेंगी? आप लोग इन चीज़ों से बाहर निकालिए। ये भारत का संविधान, ये हमारी पूजा है, इबादत है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है। जी हाँ, हमें भारत के संविधान को हर हाल में बचा करके रखना है। हम इतने सारे लोग हैं, फिर भी पिछले सालों इसकी प्रतियां जलाई गईं। पार्लियामेंट की महज 500-600 मीटर की दूरी पर इसकी प्रतियां जलाई गईं। बड़ा दुखद है, बड़ा दुखद है, दुर्भाग्य है कि देखिए हमारे कितने प्रतिनिधि 131 एमपीज वहाँ पर बैठे हैं। अगर ये लोग इस्तीफा दे दें तो सरकारें गिर सकती हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं अपने बहुजन समाज के भाई बहनों से ये अपील करती हूँ कि हमें इनके भरोसे, नेताओं के भरोसे नहीं रहना है। हमें खुद एक जन आंदोलन खड़ा करना है आने वाले टाइम में, और हम सब लोग साथ में मिल करके, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, हम सब लोग अपने संवैधानिक अधिकारों की आखिरी खून के कतरे तक हम इसकी रक्षा करेंगे। भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर की रक्षा करेंगे। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि अगर ए मेरे लोगों, तुम लोग भारत के संविधान को बचाए रखना, क्योंकि जब तक ये जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ। जिस दिन भारत का संविधान खत्म हो जाएगा तो समझ लेना कि मैं मर गया। तो मुझे डॉक्टर अंबेडकर को बचा करके रखना है। ये बौद्ध धर्म का जो खंबा है, ये डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में ऐसा गाड़ दिया है कि ये कभी हिला ही नहीं हिलेगा। ये उन्होंने खुद कही ये बात। ये बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म कि जिसे लोगों ने इसको दबा करके रखा। जैसे कि मिट्टी होती है तो उसके अंदर सोना दबा दो और वो कितने भी वर्षों बाद अगर आप सोने को निकालोगे तो उसकी चमक कम नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। उसी प्रकार से ये बुद्ध धर्म भी है। ये सोना है, खरा सोना है। और ये डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से भारत में आया, हम तक आया, आप तक आया, और इसको हमें हर हाल में बचाना है, क्योंकि बुद्ध की वाणी ही तो भारत के संविधान में है। जी हाँ, हमारे बहुजन समाज के जो महापुरुष संत गुरु हैं, उनकी सबकी वाणी बाबा साहब ने संरक्षित की है, सुरक्षित की है। किसमें की है? जो भारत का संविधान है, जो दस्तावेज है, जो ये हमारी जीवन की पद्धति है, ये आचार संहिता है भारत का संविधान। इसको हमें हर घर में रखना है, इसको पढ़ना है, समझना है, और इसी भारत के संविधान की वजह से हम अपने समाज को हुक्मरान भी बना सकते हैं, अपनी बहन बेटियों को राजकुमारी की तरह रख सकते हैं, वो अपने घरों को खाद्य पदार्थों से भर सकते हैं, अनाजों से भर सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में घूम सकते हैं, देश में किसी भी राज्य में घर बना करके रह सकते हैं। डीएम, सीएम, पीएम, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस हम इस भारत के संविधान की वजह से बन सकते हैं। इसलिए ये हमारी आन बान और शान है। मैं आप लोगों से पुनः अपील करती हूँ कि अगर हम बुद्ध धर्म के सच में अनुयायी हैं, डॉक्टर अंबेडकर के सच में अनुयायी हैं, तो हम उन तमाम जो जाति व्यवस्था के जो पोषक लोग हैं, जो इसकी जो परंपरा को बढ़ाने वाले लोग हैं, हम संगठित होकर के इनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे।
मुंह तोड़ जवाब देंगे, तभी ये हमारे जो ये त्यौहार हैं, ये जो हमारी मान्यताएं हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के चाहे वो जयंतियां हों, चाहे और भी महापुरुषों की जयंतियां हों, पुण्य तिथियां हों, या बुद्ध पूर्णिमा हो, तभी ये सार्थक होगा। मैं बार बार कहती हूँ, हमें अपने लोगों के साथ में, उनके साथ में होना चाहिए, उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम सब एक हैं, उनको सुरक्षा का आभास दिलाना चाहिए। आज ताकत की परिभाषा बदल गई, जो जितना ताकतवर है वो उतना ही ज़्यादा अत्याचारी बढ़ गया है। हमें ताकतवर इंसान को देख करके डर लगता है, उसको देख करके सेफ्टी फील नहीं होती है, हमको उसको देख करके डर लगता है। ये क्या ताकत की परिभाषा है? क्या इसी को कहते हैं ताकत, शक्ति? नहीं, जो मानवता के काम में आए, जो बहन बेटियों की सुरक्षा में काम में आए, जो उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनके स्वाभिमान को बढ़ाने में काम आए, हम उसको नमन करते हैं। और ये हमारे महापुरुषों ने हमको सिखाया है कि हम ऐसे तो किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई खामखा हमको परेशान करेगा, हमारे अधिकारों का हनन करेगा, तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। तो साथियों, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना। और मैं अपील करती हूँ कि आज रात को 8 बजे अपने घरों को दियों से जलाएं और लाइटिंग करें और रोशनी करें, अच्छे पकवान बनाएं, मीठा बनाएं, बुद्ध की वंदना करें, उनकी चर्चा करें अपने बच्चों के बीच में। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया हमको। जय भीम, जय भारत। आप सब लोगों का मंगल हो, आप सब लोगों का मंगल हो। धन्यवाद।